देख रहे हैं महाभारत के वन पर। और आज से एक नया जो उपवर है, जो तीर्थ यात्रा पर्व, उसकी आज हम। तो जैसा कि कल हमने देखा कि राजा युधिष्ठिर जब बृहदस्व मुनि से उनको युद्ध विद्या का बहुत सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो राजा युधिष्ठिर मानो बहुत ही प्रसन्न चित्त हुए और सभी भाइयों के साथ वो बैठ गए, उनको बताने लग गए कि युद्ध विद्या के रहस्य को। भीमसेन, है ना, बड़े प्रसन्न होकर के, जैसे कोई चीज हम सीखते हैं ना, मतलब उनका सबसे बड़ा जो भय था कि फिर से मुझे बुला लिया जाएगा युद्ध के लिए, तो अब उसका तो भय का निवारण हो गया। लेकिन उस बीच में अपने भाई अर्जुन को ना देख करके मानो रोने लग गए। यही है ये ड्युअलिटी ऑफ वर्ल्ड। ये संसार ऐसे ही है, खुशी में भी कुछ दुख का अनुभव होता है और बहुत ज्यादा दुख में भी कुछ खुशी की अनुभूति है। इसीलिए ये संसार में हर चीज आप देखोगे मिक्स है ना। तभी आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे पूर्णतः सुख है या खुशी। बहुत, जब अर्जुन को नहीं देखा, मानो भीमसेन से पूछते हैं अर्जुन क्या कर रहा होगा, कैसे तपस्या कर रहा है ना। मैं ये युद्ध का जो रहस्य जान गया हूं, कब उसको बताऊंगा कि तुम्हारा भाई अब जान गया है। और ये सुन करके मुझे विश्वास है अर्जुन बहुत खुश होगा। ऐसे चर्चा कर रहे थे। राजा जन्मेजय जो कि वैशंपायन से ये कथा सुन रहे हैं, जन्मेजय के मन में भी ये प्रश्न उठा कि जब मेरे परदादा, परदादा ही लगेंगे शायद, हाँ, क्योंकि जन्मेजय के पिता है परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज के पिता है अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता है अर्जुन। तो दादा परदादा परदादा ये, इसीलिए यहाँ पे पितामह है। हाँ सही है, पितामह है। जब वो चले गए काम्यक वन से, है ना, तो किस प्रकार से, अच्छा यहाँ पे एक देखिए शब्दों का, कहते हैं जिस प्रकार से आदित्या नाम यथा विष्णु, वैसे पांडवों में धनंजय है। एक बार किसी ने मेरे से प्रश्न किया, प्रभु जी, कि महाभारत में हम देखते हैं जैसे मध्वाचार्य तो अपने भीम का भी जिक्र बहुत करते हैं, क्योंकि मध्वाचार्य स्वयं भीमसेन है ना। लेकिन अगर महाभारत कोई पढ़े तो ऐसा लगता है इसे अर्जुन 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 की ही बहुत ज्यादा चर्चा होती है ना। हर समय अर्जुन, और पार्शियलिटी नहीं है क्या। जैसे लोग कहते हैं रामायण में उर्मिला का कोई जिक्र नहीं करता है, ये क्या है। हमने वही बोला था कल भी, और आज फिर से बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं ना, या गुरु के वचनों को सुनते हैं, तो प्रयास किया करिए अपना प्री कंसेप्शन लगा करके। ये व्यास मुनि, कोई मुझे बता सकता है ये महाभारत का ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखें किसको पता है। कहानी सुना रहे हैं क्या बार बार, क्यों कथा इतना सुनाया जा रहा है, अल्टीमेट पर्पस क्या है। व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस यार भूपेंद्र। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो कृष्ण की महिमा बताना चाहते हैं और हाँ उनसे हम कृष्णा कुछ के, भी बताना चाहते हैं।
हाँ, कृष्णा की महिमा कैसे पता चलेगी महाभारत में? क्या उन्होंने ऐसा चीज लिखा है कि पता चल जाएगा? हाँ पल्लवी माता जी, आप बताइए। हाँ प्रभु जी, भगवत गीता। यस, वेरी गुड, भगवत गीता। अल्टीमेटली जीवन में याद रखिए, हमें वेदेश सर्वरहमेव वेदो वेदांत के वेद विदेव च। हम तीर्थ यात्रा का जिक्र करने वाले ना। हम तीर्थ क्यों जाते हैं, हम कोई भी चीज क्यों कर रहे हैं? कल स्नान यात्रा किया जगन्नाथ का, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं? हमेशा जीवन का वो जो जो होता है ना, जैसे एकदम क्लियर होना चाहिए, जीवन का गोल क्लियर होना चाहिए। कृष्ण है ना, कृष्ण रति बिना जीवन तो मिचे है, जीवन तो मिचे है। कृष्ण का रति प्राप्त करना है अल्टीमेटली। व्यास मुनि उसी के लिए लिख रहे हैं। ये सारा चीज जो है ना, ये जर्नी है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो मुख्य विषय है गीता। अब गीता को बतलाने के लिए, गीता के ज्ञान को महत्वपूर्ण बतलाने के लिए सोचो, हम कितना सुंदर पढ़ रहे हैं ना। अर्जुन इतना महान धनुर्धर है। जब व्यक्ति महान होता है तो हमको लगता है उसके कार्य महान है, तो वो प्रॉब्लम में कभी नहीं पड़ेगा। ये हमारी सोच है, कोई गलत भी नहीं है ना। जैसे हम कभी महाराज लोग को देखते हैं या कोई बहुत अच्छे भक्त को देखते हैं, तो हम कहते हैं अरे प्रभु जी आप बताइए, आप तो इतने महान विद्वान हैं। लेकिन भगवान ने अर्जुन को ही चूज किया, मानो हमारे ये मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, अर्जुन जैसा महान योद्धा को पकड़ा। पहला अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद योग। जो महान कार्य कर सकता है, वो महान रोग में फंस गया, विषाद में हो गया, दुख में पड़ गया। उसने गांडीव हटा के रख दिया। आप सोचो, जिसने कसम खा के रखी है कि जो मुझे गांडीव हटाने को बोलेगा मैं उसको हटा दूंगा, वो गांडीव हटा देता है। ये है संसार। यही कृष्ण समझा रहे हैं। जीवन में हर के आएगा ऐसा मोड़, जैसा अर्जुन के जीवन में आया है। और उस समय हमारे रोग को योग बनाने के लिए कृष्ण जैसा गुरु चाहिए। इसलिए पहला अध्याय का नाम पड़ा अर्जुन विषाद योगा। रोग कैसे योग हो गया? क्योंकि जब रोग आता है, तभी फिर अंदर हम समझते हैं कुछ तो गड़बड़ है, और फिर अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास किया। तो इसीलिए आप महाभारत में इतना जिक्र सुनते हैं अर्जुन के बारे में। अब आपको समझ में आया, दिस इज द रीजन, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड, क्यों क्या चल रहा है, वो मूड डेवलप किया जा रहा है ना। चलिए, तो कमिंग बैक, तो यहाँ पे जन्मेजय राजा पूछते हैं कि जब मेरे प्रपितामह चले गए काम्यक वन से, तो किस प्रकार से पांडव लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो जरा फिर से मुझे समझाइए, बताइए। प्रसन्न पाय मुनि कहते हैं, गते तो पांडवे तात काम्या कात सत्य विक्रमे। जब अर्जुन काम्यक वन से चले गए, पांडव लोग दुखी हो गए, है ना। जैसे किसी पक्षी का पंख काट दिया जाए, जैसे मणियों की माला में जो धागा है टूट जाए तो बिखर जाता है ना, वैसे वो भी बिखर गए। सबसे पहले द्रौपदी, अरे थी भले पांचों की पत्नी, लेकिन जीता तो स्वयंवर में युद्ध अर्जुन ने ना। बोलती है, क्या बोलती है? कहती है युधिष्ठिर से, जो दो भुजाएं वाले अर्जुन है, जो सहस्र बाहु अर्जुन के समान पराक्रमी है। मुझे वन अच्छा नहीं लगता है। जब देखो कोई जब मिस हो जाता है ना, जब अपना व्यक्ति चला जाता है ना, तो
कभी कभी कैसे जब किसी की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए आपने सुना होगा 13 दिन तक शोक हम व्यक्त करते हैं ना, क्योंकि इसीलिए उस समय ऐसा आपने सुना होगा कि हम देवी देवताओं की उपासना मंदिर इत्यादि नहीं जाते, क्योंकि भगवान भी कहते हैं अभी तुम बहुत ज्यादा शोक में हो। और भगवान को अच्छा नहीं लगता है कि जीवात्मा जब शोक में होता है, इसलिए हम देवताओं के पास नहीं जाते मंदिर इत्यादि में। और नाम जप करते रहना चाहिए, क्योंकि हम धर्म के लिए नहीं है, हम प्रेम के लिए कर रहे हैं, और हम कृष्ण कहते हैं कि मैं जहां पे भी भूमि पे डालती हूँ, मतलब क्योंकि वही उसी वन में वो रहा था, जहां पे भी जाती हूँ, जहां भी देखती हूँ, मुझे अर्जुन की याद आती है ना। बिजली की गड़गड़ाहट होती है तो मुझे लगता है कि अर्जुन अपना टंकार, गांडीव की टंकार सुना रहे हैं क्या। अर्जुन का रंग भी कृष्ण के जैसा था, नीलवन। तो जब वो मेघ को देखती थी तो कहती थी अर्जुन, ये है द्रौपदी का वियोग। भीमसेन भी मानो इसी प्रकार के कुछ कहते हैं कि वो जो अर्जुन, जिस अर्जुन के भरोसे हम बैठे हैं कि युद्ध करेंगे कुरुवंश से, आज वो नहीं है, बहुत दुख हो रहा है। मेरा तो धैर्य टूटा जा रहा है। नकुल सहदेव भी कहते हैं, है ना, कोई प्रसन्नता नहीं दे रही है ना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जिन्होंने राजसु युग में भैया आपके लिए क्या क्या चीज नहीं किया था, है ना? सहदेव भी कहते हैं कि जिस अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया था, मतलब अब उसकी वीरता का गुणगान कर रहे हैं, कुछ जो भी चीजें याद आ रही है उनको, है ना। जब हमें व्यक्ति की याद आती है तो उसके गुणगान हम गाते हैं, उसके बारे में गाते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। तो ऐसा दुख वियोग हो रहा है, और क्यों ना हो, स्वाभाविक है ना, संबंध है। आप ये नहीं कह सकते, है ना, कि अरे ये सब तो नश्वर है, ये सब तो मोह माया है ना। दे आर सीइंग एज ए डिवोटी ऑल्सो। तो जब इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज तो और शोक में पड़ गए। वो तो पहले ही से शोक में थे, जब अपने भाइयों, है ना, और पत्नी द्रौपदी को सुनते हैं तब तो और शोक में बहुत उदास हो गए। और उनके उदासी का एक और कारण था, उनको लगता है कि मेरी वजह से देखो, तो जो युधिष्ठिर के अंदर क्या बीत रही होगी। जो व्यक्ति किसी को जो, ये हम तभी समझ सकते हैं ना जब हमारे जीवन में एक चीज हो, जब हम किसी को दुखी नहीं करना चाहें, तब आप युधिष्ठिर के दुख को थोड़ा सा अनुभव कर सकते हो। पर प्राय आज लोग ना दूसरे को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम दूसरे के दुख में दुखी नहीं होते बल्कि सुखी होते हैं। चलो अच्छा है, मतलब ऐसे डायरेक्ट सुखी नहीं होते हैं, पर ऐसे हमको लगता है चलो मैं ही दुख में नहीं हूँ, वो भी दुख में है, ऐसा फीलिंग आता है। युधिष्ठिर के मन में क्या बीत रही थी, वो सोच रहे थे मेरी वजह से मेरे भाई कितना दुख में जा रहे हैं, है ना। और जब इस प्रकार से दुख में वियोग कर रहे होते हैं तभी तो देखो, ये संसार है, मैंने बताया ना, दुख में भी सुख है, सुख में भी दुख है ना। बहुत चीज प्राप्त करने में भी किसी का वियोग है, और सब कुछ छूट जाने में भी कुछ थोड़ा सा सुख है। उसी समय नारद मुनि आ गए, देवर्षि नारद, है ना। और नारद मुनि जब आए, खड़े हो गए सब लोग, धर्मराज युधिष्ठिर, है ना, स्वयं नारद मुनि, जो कि उस समय आए थे राजस्व यज्ञ के पहले इंद्रप्रस्थ। राजा युधिष्ठिर ने नारद मुनि को प्रणाम करके कहा, है ना, आप तो, आपके दर्शन ही बहुत दुर्लभ है। आपका दर्शन कर लेना ही अपने आप में कृपा प्राप्त हो जाना। ये सही बात है। कभी हम किसी महान वैष्णव का दर्शन करते हैं ना, दर्शन पवित्र करो, है ना, दर्शन पवित्र। भागवत में वर्णन आता है, गंगा नदी का स्नान करके कोई पवित्र होता है, या चलो गंगा नदी का
दर्शन करके कोई पवित्र होता है, लेकिन महाभागवत भगवान के जो भक्त हैं जैसे श्रील प्रभुपाद इत्यादि का स्मरण मात्र करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो नारद मुनि आए, नारद मुनि ने देखा बड़े दुख में है ये लोग, है ना, समझ गए, है ना। और वो तो वैसे भी भगवान कितने विशेष भक्त हैं, वो तो समझ ही जाएंगे। नारद मुनि ने मानो बोला, है ना, क्या दुख है इस प्रकार का, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें क्या दूं, क्या वस्तु तुम खो गए हो वो मैं तुमको दूं। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, मुझे तीर्थों के फल के बारे में जानने की इच्छा। अब आप कहोगे ये तीर्थ यात्रा का क्वेश्चन क्यों उठा दिया। कहते हैं प्रदक्षिणाम या कुरुते पृथ्वी तीर्थ तत्परा। अरे दुख था अर्जुन का, और ये तीर्थ की बात कर रहे, घूमने की बात कर रहे, अभी तो दुख में थे, अब देखो घूमना है इनको, ये क्या चल रहा है। इसीलिए ये महाभारत है ना, और इसलिए हमें आचार्यों की जरूरत पड़ती है। जब जीवन में बहुत ज्यादा शोक होना, कहीं पे किसी व्यक्ति से आप कनेक्टेड हो ना, तो शास्त्र कहता है कि तीर्थ पे चले जाओ। तीर्थ में जाने से क्या होता है, थोड़ा सा वियोग कम होता है, वो जगह से आप निकले हैं, है ना। अब लोग क्या करते हैं, पिकनिक मनाने चले जाते हैं, है ना, डिज्नी वर्ल्ड, तो कहाँ कहाँ, है ना। आजकल क्या चल गया, वाटर पार्क, हम यहाँ यहाँ जाते हैं। अपना क्यों जाता है व्यक्ति, इसीलिए ना, थोड़ा सा एंजॉयमेंट के लिए। पर पहले के लोग तीर्थों पे जाते थे, तीर्थ में जाते थे, तो इसलिए वो तीर्थ के बारे में प्रश्न करते हैं। अब समझ में आ रहा है युधिष्ठिर महाराज क्यों प्रश्न कर रहे हैं। तो वो पूछ रहे थे कि तीर्थों में जाने का क्या फल मिलता है, मानो इनडायरेक्टली पूछ रहे हो कि ये हमारा जो दुख है, ये क्या तीर्थों में जाने से मिट जाएगा। तब नारद मुनि कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न तुमने पूछा है युधिष्ठिर, जो तुमने प्रश्न पूछा है ना, ऐसे ही कुछ प्रश्न मैं तुमको कथा के रूप में बताता हूँ। किसी ने पूछा था तुम्हारे ही वंश में, किसने, कहते हैं, सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पितामह, है ना, भीष्म, एक बार जब वो हरिद्वार में थे, हरिद्वार में क्यों जाता है आदमी, स्नान करने, तर्पण करने, श्राद्ध करने इत्यादि में। उसी समय वो बहुत तपस्या में जब लगे हुए थे और पूरा अपना ध्यान से जप इत्यादि कर रहे थे, है ना, तब वहां पे महान ब्रह्म ऋषि, महर्षि, शास्त्रों को जानने वाले आ गए, पुलस्त्य ऋषि। पुलस्त्य ऋषि को देख करके खड़े हो गए हमारे भीष्मदेव। उन्होंने उनका स्वागत किया, अर्घ्य दिया, है ना। पुलस्त ऋषि ने पूछा, बोलो भीष्म, मैं तुम्हारी कैसे सेवा करूं। युधिष्ठिर को बोलते हैं नारद, तुम्हारे पितामह ने भी यही प्रश्न रखा, हाथ जोड़कर कहा कि मैं जानना चाहता हूं, मेरे मन में एक संदेह हुआ है ना, कि तीर्थ कैसे करना चाहिए, तीर्थ यात्रा कैसे जाना चाहिए, और तीर्थों से क्या फल मिलता है, ये सारे, और तीर्थ के धर्म के विषय में मुझे पूरा जानना है ना, ये मुझे पूरा बताइए। पुलस्त्य मुनि कहते हैं, तो सुनो, मैं तुमको तीर्थों के बारे में बताऊंगा। और हम भी अब थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या है तीर्थों की महिमा में। जब भी तीर्थ जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पहले वो बताते हैं। कहते हैं
सबसे पहले, है ना, क्या करना चाहिए? कहते हैं, देखिए, यस्याह स्तौ च पादौ च मनश्च सुसंस्यतम् विद्या तपश्च कीर्तिश्च सा तीर्था फलमश्नुते। मन, हाथ पैर को काबू में रखना चाहिए। जहां देखा नहीं, अरे चाट पकौड़ा लग गए वहां पे, खा लेते हैं। हाँ, तीर्थ में ऐसे हम इंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी से जाते हैं। ट्रूली स्पीकिंग, हम तीर्थ जा ही नहीं रहे, हम यात्रा नहीं जाते हैं, हम इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। हमने तो कितना यात्रा निकाला है, सॉरी टू से, इवन दो डिवोटीज आर आल्सो 90% सिर्फ भोग के लिए जाते हैं, वृंदावन या मायापुर में। बार बार मैं चेतना बोलता हूँ, चेतना अपना अच्छा रखो, हम भोग करने नहीं आए हैं, हम योग करने आए हैं। पर नहीं, प्रभु जी गीजर नहीं चल रहा है, प्रभु जी होटल खराब है, प्रभु जी खाना कहाँ अच्छा मिलेगा, प्रभु जी वो चाट पकौड़ा, प्रभु जी धोती कुर्ता कहाँ अच्छा मिलता है, प्रभु जी साड़ी कहाँ अच्छा मिलेगा। सब ये हमारे प्रश्न होते हैं यात्रा में। दिस इज आवर क्वेश्चन, है ना। ये नहीं कि प्रभु जी तीर्थ में आए, अब कैसे भक्ति में। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली मेरे को प्रश्न, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, हम तीर्थ पे आए हैं या पिकनिक मनाने आए? इससे अच्छा तो हम गोवा या कहीं और व्यक्ति चला जाए, ज्यादा, कम से कम उसमें तो ये तो नहीं ना रहेगा कि हम तीर्थ करने आए, उसको पता है कि हम पिकनिक नहीं मनाने आए। यहाँ पे तीर्थ के बहाने हम पिकनिक कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, है ना। दिस इज नॉट द वे। पहले अपनी मन वाणी को थोड़ा सा शांत रखो। हम तीर्थ करने आए हैं, है ना, तपस्या करना होता है। मतलब जिसके हाथ पैर मन काबू में नहीं है ना, उसको तीर्थ जाना ही नहीं चाहिए। जाओ, ये जाइए, फल मिलेगा कम से कम, लेकिन फिर वो आप मत कहिए कि अरे मेरा शुद्धिकरण क्यों नहीं हुआ। वो आप उसका वो है ही नहीं, है ना। देखो आगे क्या कह रहे हैं, पतिग्रहाद अपावृत्ता संतुष्टो ये न कहना चाहिए, जो मिला संतुष्ट करो, जो होटल मिला संतुष्टि। गीजर चल रहा है, नहीं चल रहा है, हाँ आप बोलो, अरे प्रभु जी गीजर नहीं चला पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, संतुष्ट रहो। चेतना हमारा खराब हो जाता, अरे ये प्रसाद वो प्रसाद, तीर्थ का फल नहीं मिलेगा अगर ये चीजें रख करके हम कहीं पे भी जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है भक्तों के संग में जाना चाहिए, क्योंकि एक तो हम उठ करके अपने मन से चले जाते हैं, जब मन किया अरे आज तो मूड कर रहा है वृंदावन चलाते हैं, जाइए वृंदावन, है ना। इट्स जस्ट अ साइट सीइंग। हाँ, थोड़ा सा बहुत चीजें आपको धर्म का लाभ मिलेगा, क्योंकि वृंदावन गए हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो कुछ लाभ नहीं मिलेगा, बट वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, है ना। संतुष्ट, पहले चीज मूड बता रहे हैं क्या, कैसे तीरथ होती है ना। देखो मैं, ये सब मेरे वचन नहीं है, प्लस से ऋषि बोल रहा है ना। आप कहोगे प्रभु जी आप अपना मन बताएंगे, है ना। कह रहे हैं, आगे देखिए, अकल को निराम हो, लघुहार हो, थोड़ा सा अल्पाहार होना चाहिए, है ना, जितेंद्रिय होना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, सर्व पापेभ्य। ये तभी फल मिलेगा। सत्य बोलना चाहिए, क्रोध प्रयास करना चाहिए, अक्रोध हनश्चात। अरे आप तीरथ जा रहे हैं भाई, वो चेतना डेवलप करिए, है ना। अब कहते हैं ये तीर्थ क्यों दिया गया, तीर्थ यात्रा का उद्देश्य, क्योंकि देखिए यज्ञ हर कोई नहीं कर सकता, यज्ञ में बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती है ना। अब जो बेचारा गरीब है वो वहाँ कहाँ से इतना यज्ञों का अनुष्ठान कर सके, क्योंकि यज्ञों में बहुत चीजें होता है, भोजन कराना होता है, ब्राह्मणों को देना होता है, घी इत्यादि, है ना, बहुत उसका
तो इसलिए शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने तीर्थ की महिमा बताई है। और तीर्थ में जाकर के कैसे तीर्थ में रहना चाहिए, आप चलते हैं। तो पहला तीर्थ ले लेते हैं, तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ गूगल के मैप से ही। पहला तीर्थ बताते हैं पुष्कर क्षेत्र के बारे में। इट इज इन राजस्थान, है ना। आई होप यू नो। ये देखो भारत का नक्शा है, ये अजमेर के पास है पुष्कर क्षेत्र। कहते हैं ये जो क्षेत्र है पुष्कर, है ना, ये पुष्कर जो करके जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे श्लोक आता है, पुष्करम पुष्करम नाम विख्यातम महाभागा सभाभिषेक। तो पहला पुष्कर की बात हो रही है। क्यों पुष्कर की बात? क्योंकि पुष्कर जो है वो ब्रह्मा जी है ना। तो ब्रह्मा जी जो कि इस जगत के पिता हैं, है ना। तो अब पुष्कर क्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हैं कि यदि कोई पुष्कर में, है ना, निवास करता है ना, तो मानो पुष्कर का जो स्थान है ना, वहां आदित्य वसु रुद्र सभी नित्य वहां पे उपस्थित रहते हैं। कहते हैं जो पुष्कर जाने का बस इच्छा व्यक्त करता है, मानो वो स्वर्ग लोक जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। कितना पुण्य है। और अगर कोई पुष्कर में जा करके तपस्या करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, स्नान करता है, पुष्कर में स्नान कभी, है ना, पुष्कर जो कुंड है, तो वहां पे जा करके जो इस तरीके से करता है, मानो वो ब्रह्म लोक को प्राप्त, है ना। और प्रयास करना चाहिए वहां पे जा करके व्यक्ति को दान। हम जब जाते हैं ना, तो दान बहुत जरूरी है क्रिया शास्त्रम के लिए, है ना। ब्रह्मचारियों के लिए तपस्या बहुत जरूरी है, गृहस्थों के लिए दान बहुत जरूरी है। हमें दान में वो नहीं करना चाहिए। अरे कभी कभी मैं भक्तों को देखता हूँ, यस डेफिनेटली दान सही रूप से देना चाहिए, पर दान करना चाहिए, है ना। तो तो वहां पे जो भी पुष्कर में, है ना, दान इत्यादि ये चीजें करता है, तो वो कहते हैं, है ना, कि बहुत ही उसके सारे पाप मानो क्षीण हो जाते हैं, है ना। तो जो, और किस समय जाना चाहिए? ऐसे तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन कहते हैं पुलस्त्य ऋषि कि विशेषकर अगर आप कार्तिक, है ना, कार्तिक का महीना में, और विशेषकर कार्तिक के पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा आती है ना, कार्तिक पूर्णिमा में कोई पुष्कर में जाता है और वहां पे दान और स्नान करता है, तो जो 100 वर्षों तक कोई अगर यज्ञ करता है उसका फल प्राप्त होता है। इतना पुष्कर में बताया है। पर इंद्रियों को संयमित करते हुए पुष्कर में रहना चाहिए और वहां पे निवास करना चाहिए। तो इसके बाद पुष्कर से आगे निकलते हैं, और फिर वर्णन आता है, कौन से एरिया का नाम आता है, हाँ, जम्बू मार्ग। अब एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा मैंने सुना है ना, कि ये जम्बू मार्ग जो है हमारा मध्य प्रदेश का धार एरिया जो है, हमारे इंदौर के पास ही है ना। क्योंकि मैंने ये इसलिए निकाला क्योंकि आगे चल करके अभी उज्जैन की बात करेंगे, तो कहाँ गया ये पुष्कर है, ठीक है, हमारा उज्जैन इंदौर, ओके, धार, है ना, ये रतलाम। मैं आपको इसीलिए ये गूगल मैप से दिखा रहा हूँ आज के। हाँ, ये धार एरिया है ना, यहीं पे, है ना, ये वाटरफॉल भी है वहां पे। तो ये जम्बू मार्ग है ना। यहाँ पे वर्णन आता है कि जम्बू मार्ग में, मतलब ये जम्बू मार्ग कुछ लोग कहते हैं झापुआ, है ना, ये मध्य प्रदेश का स्थान है ना। जो लोग मध्य प्रदेश के होंगे उनको ज्यादा पता होगा। तो वहाँ पे वहाँ पे एक अगस्त्य सरोवर भी है ना, मालवा का क्षेत्र में। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि उसके बाद, है ना, जम्बू मार्ग से होते हुए, है ना, अगस्त्यम सरासत्य, तो अगस्त्य मुनि के सरोवर में जाना चाहिए, है ना। और वहां पे जा करके, अच्छा, यहाँ पे का क्या फल है, कहते हैं यहाँ पे अगर कोई एक रात भी बिताता है तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अब देखिए ये महाभारत है, हाँ, यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब चलेगा, इसलिए महाभारत के दृष्टिकोण से हम चीजें बता रहे हैं।
अल्टीमेटली हम भक्त जब जाते हैं कोई भी तीर्थ, तो हमारा उद्देश्य होता है कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति। ठीक है। तो जम्बू मार्ग से, है ना, अगस्त्य सरोवर पहुंचना चाहिए। वहां पे 3 रात उपवास करना चाहिए, है ना। और भोजन क्या होना चाहिए, देखिए, सिर्फ फलाहार, है ना। अभी तो बड़ा मुश्किल है हम भक्तों के लिए भी फलाहार इत्यादि, देखिए, शाकावृत्ति फले वापी, ना, शाक वाक या फल इत्यादि बस करना चाहिए, मतलब कहने का अल्पाहार होना चाहिए, है ना, जब तीर्थों में जाते हैं तो। और ये बड़ा उत्तम तीर्थ माना गया, है ना। अब उसके बाद कहते हैं महाकाल तीर्थ जाना चाहिए, हमारा उज्जैन जो कि महाकाल, है ना। तो महाकालम ततो, तो महाकाल जाना चाहिए। और उज्जैन में मैं अपने आपको बताता हूँ, यहाँ पे धार है, ये अपना इंदौर है, और ये उज्जैन। अब इधर से कहीं से तो गए होंगे, है ना, इधर से जाना चाहिए। तो उज्जैन, तो उज्जैन में हमारा महाकाल, तो महाकाल जाना चाहिए। और महाकाल में, है ना, वहाँ पे महाकाल के बारे में वर्णन करते हैं, है ना। महाकोटि तीर्थ है, कुंड है ना। और भद्रवट, सिद्ध वट, मेरे ख्याल से ये वही वट है जो सिपरा तट के किनारे है, जो लोग जानते हो, है ना? सिपरा नदी के पास एक सिद्ध वट है ना, तो उसका वर्णन कर रहा है भद्रवट। तो वहां से जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं नर्मदा नदी की तरफ आना चाहिए। तो नर्मदा नदी तो आपको पता ही है, नर्मदा नदी में हमारा महेश्वर धाम है और ओमकारेश्वर है ना। तो वहां पे भी जाना चाहिए। हाँ। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा, यहाँ पे ये महाकाल इन सब के बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे मात्र आचमन करने से, महाकाल ये सब जगह पे है ना, मात्र आचमन कोई कर ले, स्नान तो दूर की बात है, महा आचमन मात्र करने से अश्वमेध या करता है। और यह तो भगवान शिव का स्थान है। तो कहते हैं कि भगवान शिव के, है ना, यहाँ पे मात्र दर्शन करने से मानो 1,000 गायों का दान का फल प्राप्त होता है, और महादेव की कृपा प्राप्त होता है, और उसके जीवन में लक्ष्मी, समृद्धि इत्यादि आती है। ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, और दक्षिण दिशा में आते हुए, है ना, फिर ये नर्मदा नदी होते हुए फिर किधर जाना चाहिए, चंबल नदी, है ना। चंबल नदी होते हुए फिर माउंट आबू, है ना, माउंट आबू जाना, माउंट आबू, है ना। अब ये माउंट आबू कहाँ से आ गया, तो कहते हैं कि माउंट आबू में, है ना, वहाँ पे जा करके, है ना, वहाँ वहाँ पे चंबल नदी इत्यादियों में स्नान करना चाहिए। फिर माउंट आबू जाना चाहिए। अर्बुद करके जगह नाम लिखा है महाभारत में, तो कुछ लोग कहते हैं अर्बुद वही माउंट आबू है। एग्जैक्टली दिस इज, है ना, कैन बी चेंज, है ना, ऐसा नहीं है। ये जो मैंने सुना है अपने गुरुजनों से वही बता रहा हूँ। तो वो माउंट, तो यहाँ पे आप देखोगे ततो गच्छेत धर्मज्ञ हिमवत्सु अर्बुदम, अर्बुदम मतलब आबू, माउंट आबू। तो वो माउंट आबू की यात्रा करनी चाहिए, है ना। वहाँ पे माउंट आबू में, है ना, वहाँ पे वशिष्ठ मुनि के आश्रम है ना। मैं तो नहीं गया हूँ, उधर होंगे वशिष्ठ मुनि के कुछ आश्रम उधर आसपास। तो राजस्थान में है ना माउंट आबू, तो वहाँ पे जाना चाहिए। फिर वहां से निकलना चाहिए, और फिर वहां से होते हुए प्रभास क्षेत्र, ये तो आपको पता ही होगा, गुजरात में है प्रभास क्षेत्र, जहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण ने वहीं से धाम को तरफ गए थे, प्रभास क्षेत्र, है ना। इधर ही अभी हम लोग प्रभास क्षेत्र, मतलब हमारा इंदौर गया था, द्वारका प्रभास क्षेत्र इत्यादि। तो यहाँ पे जाना चाहिए, वहां पे जा करके समुद्र में स्नान करना चाहिए, है ना। और समुद्र में स्नान करके फिर कहते हैं कि सोमनाथ भगवान शिव का, है ना, वहां पे वो दर्शन करना चाहिए। फिर कहते हैं सोमनाथ के बाद द्वारका, द्वारका जाना चाहिए, भगवान की द्वारका की नगरी है ना। तो वहां पे द्वारका जाना चाहिए, और वहां पे नियमित रूप से भोजन करते हुए दान इत्यादि स्नान करना चाहिए। और कहते हैं कि वहां से फिर जो है कहाँ निकलना चाहिए, वो अब हम कल बताएंगे, समय हो गया, मैं ध्यान नहीं दी, है ना। तो आज के में हमने इतना ही देखा, है ना। तो क्या क्या देखा, पुष्कर से जम्बू मार्ग, फिर महाकाल तीर्थ, कोटि तीर्थ, है ना, माउंट आबू और सोमनाथ, है ना।
तो अब सोमनाथ और द्वारिका के बाद देखते हैं आगे कहाँ लेकर के चलते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है क्या? तो ये अभी तीर्थों के बारे में बताया जाएगा ना, कि अलग अलग तीर्थों की चर्चा होगी, अनेक प्रकार के तीर्थ। इसमें अगर किसी को कुछ करेक्शन, क्योंकि हो सकता है देयर कैन बी चेंजेस, क्योंकि मैं तो सब जगह नहीं गया हूँ। जहाँ जहाँ गया हूँ उसका तो मुझे पता है। अभी और सारे जगह का भी वर्णन आएगा, जा सकते हैं, है ना? ऐसे मैंने एक बार सोचा था अपने गुरुकुल के स्टूडेंट को ऐसे ही लेकर के जाना, अपना हरिनाम संकीर्तन करो, देखो जैसे पद यात्रा निकलते हैं, इस्कॉन का पद यात्रा ऐसे जाता है। ठीक है, अभी तो ठीक है, यहीं पे रुके, कल मिलेंगे, है ना? इसके आगे के 30 यात्राओं में देखते हैं। यस सेजल सुनीमा को कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु जी, क्वेश्चन था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया जैसे कि तीर्थ स्थानों में जाए तो दान करना चाहिए, लेकिन प्रभु जी अभी इस टाइम में मतलब कि कैसी जगह दान करना चाहिए? हाँ, दान कहाँ करना चाहिए, और खास करके राम मंदिर का मामला आ गया तब तो और लोग पूछते हैं कि प्रभु जी मंदिरों में नहीं अगर प्रभु जी, दान करने की इच्छा है। नहीं नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस, हम लोग द्वारिका गए थे प्रभु जी, तो वहां वो हाँ, पंडित जी ने पकड़ लिया, बोला कि यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, तो प्रभु जी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ करे। हम्म, इसलिए किया इसीलिए क्वेश्चन। सबसे पहले, इसीलिए मैंने कई बार बोला, हमेशा भक्तों के संग में रहिए, पहला चीज भक्तों के संग में रहिए, है ना? भक्त तो आपको बताएगा कि कहाँ दान करना चाहिए, कहाँ नहीं करना। मान लीजिए आप नहीं भी गए, तो आप खुद देखिए, जहाँ आपको लगता है, जैसे आपको लगता है कि ये बेस्ट होगा, यहाँ पे दान कर सकते हो, थोड़ा बहुत कर सकते हो, जो भी है वो चीज़ है, हुंडी में डाल दिया करिए, या जो भी आपको लगता है। जैसे जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जा करके प्रसाद, तो मैं अक्सर क्या करता हूँ, जब भी मैं जगन्नाथपुरी जाता हूँ या कहीं पे भी, तो प्रसाद लेकर के आता हूँ, और प्रसाद लेकर के इसका वितरण करता हूँ। तो प्रसाद भी हो गया, है ना? फिर उसको बांट दिया, तो लक्ष्मी भी खर्च हो गया। तो इस तरीके से सोचना चाहिए क्या कर सकते हैं, है ना? क्योंकि सही ओके बात प्रभु है, जी। हम जहाँ दान दे रहे हैं, वो दान सही उसका उपयोग भी होना चाहिए, क्योंकि देने वाला और लेने वाला दोनों को कर्मा लगता है, गीता में आता है ना? तो सही जगह पे दान होना भी चाहिए, कहीं उसका मिसयूज हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हमको भी, क्योंकि आपकी भी गलती है ना, आपने भी ध्यान देना चाहिए। ठीक नहीं, तो प्रभु जी हमने तो पूरा ध्यान से देख करके दिया था, अब उसने, हाँ, अगर आपने पूरा अच्छे से भाव से दिया और ध्यान पूर्वक दिया है, लेजीनेस नहीं दिखाया, देन डोंट वरी। लेकिन अक्सर हम किसी को भी यार याद दे दो ना, लगता है ना? हमने दान तो कर दिया, हम मुक्त हो जाते हैं। दैट शुड नॉट बी आवर कॉन्शियस। यस, पल्लवी माता जी कुछ पूछ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, क्या ऐसे तीर्थों का वर्णन आता है तो हर जगह जाना जरूरी है क्या प्रभु जी? क्योंकि हाँ, ये भी जैसे अच्छा प्रश्न है। गौड़ीय संप्रदाय में है तो वो हम देखते हैं, जगन्नाथपुरी है, वृंदावन है और हम्म, मायापुर है, हमारे लिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, हाँ, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, मैं महाभारत पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे को तो जिक्र करना पड़ेगा, सारा चीज जो है जी चल रहा है। अब हमको कितना अप्लाई, अब देखिए ये शास्त्र, अभी तो बहुत चीजें आएगा, बहुत, इसीलिए तो गुरु चाहिए होता है ना, है ना? कौन सा साधना, कौन सा भजन, कौन सा धाम जाना है, कौन सा तीर्थ जाना है, ये ऐसे नहीं किया जाता है ना? हमारे एक मित्र हैं, उनको बार बार कामाख्या मंदिर बुला रहे हैं ना, कह रहे थे कि आज आप कामाख्या मंदिर में, पता नहीं, बहुत पुराने मित्र हैं, है ना, तांत्रिक हैं। हमने कहा आपका तंत्र, आपका पथ, मेरा पथ अलग है। आप तंत्र मार्ग में हैं, मैं भक्ति मार्ग में। अरे देवी की, मैंने कहा आऊंगा, है ना, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं भी ऐसा, दुर्गा माँ हमारे यहाँ भी बनारस के पास एक वृंदावन है, विंध्याचल, हम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन, है ना, किस उद्देश्य से जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, क्लियर, तो वो चीजें हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी गुरुजनों के अंतर्गत रह करके, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे चीजें, फिर दिन भर घूमते ही रहे। है ना?
हमारा उद्देश्य क्या है? कृष्ण का रति प्राप्त करना है। और अल्टीमेटली कृष्ण का रति भगवान के नाम से मिलेगा। तो तीर्थ भी जाते हैं। हम क्यों जाते हैं वृंदावन? वृंदावन इसलिए जाते हैं कि भगवान का याद आए, वो भगवान की लीलाओं को स्मरण करें, है ना। मायापुर क्यों जाते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद का कृपा प्राप्त हो। वो कैसे प्राप्त होगा? जब वो स्थान, अरे ये वही स्थान है, ये शिवास आंगन है जहाँ पे महाप्रभु रातों रात नाचते थे हरे कृष्ण महामंत्र में। ओ, ये वही स्थान है योग पीठ जहाँ पे महाप्रभु प्रकट हुए हैं, जो स्वयं राधा कृष्ण है। ओ, ये शांतिपुर स्थान है, ये वही एरिया है जहाँ पे अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को प्रकट किया है। ये कुलिया ग्राम, ये वही स्थान है जहाँ पे हमारे हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट तक मारा गया, फिर भी कहें कि मेरा शरीर का खंड खंड हो जाएगा पर मैं नाम नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जाते हैं ना, वो चीज को स्मरण करने के लिए, अपने इष्ट को। जैसे जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथ की कृपा को देखते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद। ये महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा है कि आज मुझे प्रसाद मिल रहा है। जिस जगन्नाथ के प्रसाद के लिए दुर्गा माँ 12 साल कठोर तपस्या की, नारद जी 12 साल तक तपस्या किया, तब लक्ष्मी जी ने चुरा करके प्रसाद किया। आज जगन्नाथ की कृपा से प्रसाद मिल रहा है। तो इस भाव से जाते, स्मरण बढ़ता है। ये होता है यात्रा, ना कि चेक मार्क करना कि ओ वृंदावन हो गया, मायापुर हो गया, पुष्कर हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, काशी हो गया, चलो अब और क्या बचा है, ये सब नोट कर लेंगे। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं और कल मिलते हैं आगे की तीर्थ यात्राओं में, अलग अलग यात्राओं में। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की जय।